वहां पर हम लोगों को उतना वोट आया था और लोगों ने कन्हैया कुमार को वोट दिया था। ये मशीन का जो खेला है भैया, यहाँ पर ये फ्रॉडबाजी करता है। ये मशीन की जीत होती है, ना ये मोदी की जीत होती है, ना अंबानी की जीत होती है, ना ये अमित शाह की जीत होती है। ये सिर्फ मशीन की जीत होती है। जब चुनाव आते हैं और किसी भी चेहरे को उठा के खड़ा कर दिया जाता है उनके सामने, चाहे वो अपने किसी भी अलग फील्ड में जो राजनीति से ना हो, कोई फिल्म इंडस्ट्री से होता है, कोई खेल के क्षेत्र से होता है, वो उस क्षेत्र में माहिर हो सकते हैं। क्या ऐसे लोगों को जिता करके इन्हें कोई फायदा हुआ? आखिर राजनेताओं की संपत्ति, विधायक अब कह लें या एमपी कह लें, जीतने के बाद 500-500 गुना कैसे बढ़ जाते हैं? जो जनता की सेवा के लिए आते हैं लेकिन उनकी संपत्ति 500 गुना तक बढ़ जाती है और जनता वहीं की वहीं रह जाती है। सबसे पहला सवाल, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है। मौजूदा सरकार, देश के अन्नदाता रोड पे बैठे हुए हैं पिछले 94 दिनों से। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सब रैली कर रहे हैं बंगाल में जा जाके, लेकिन जनता उनके दरवाजे पे खड़ी है। जनता का मतलब किसान की बात कर रहा हूं, उनको उनका नहीं सुना जा रहा। देखिए, मैं जबर सिंह यादव, संभल से जिला उपाध्यक्ष। ये सरकार अपनी सरकार बनाने में लगी हुई है, किसानों की नहीं सुन रही है। और ये सरकार क्या किया है, किसान जो है हमारा, ये भोला भाला होता है, इसको किसी ना किसी तरह से बगला दिया जाता है। और अब ये हमारा किसान जागरूक हो गया है, अब नहीं बगला जाएगा। और सरकार कोई सी रहे, हमारे किसानों के हित में कोई काम नहीं करती है। हमारा क्या है, हमने आपको चुन दिया एक बार, आपने हमारा काम नहीं किया, इनको बदल के इनको चुन दिया। वो क्या करते हैं, खिलाड़ी लेके आते हैं, तो कभी मतलब राजनीति वो लेता फिल्म स्टीन से लेके आते हैं, हम लोग उनको मतलब वोट दे देते हैं। वो वोट काहे दे देते हैं? जनता सीधी सादी होती है, भोली होती है, वो मतलब बहक जाती है, बहकावे में आ जाती है। 70 साल में पता नहीं चला कि वोट मांगने जब आते हैं तो कैसे हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ खोल लेते हैं वोट मिलने के बाद। ये हमारा किसान जो अन्नदाता है, इसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो टीवी देखे या आपसे किसी से बात करे, उसके पास टाइम ही नहीं अपने खेत में काम करना है। बाकी 4 लोग जो मिलकर बात करते हैं कि आपकी बार इसको ही वोट दे दो, इसको दिया था, इसने कुछ नहीं किया, अब की बार चलो वोट तो किसी ना किसी को देना ही है, वोट देने का हमारा अधिकार है। वोट आपको नहीं देंगे, इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, वोट तो किसी ना किसी को देना ही है। और इसी में चलते वो जीत जाता है, जीत करके वो चला जाता है, फिर जनता को सुनता ही नहीं। वो जब जीत करके चला जाता है तो उसका 5 साल के लिए आया ना, आप बीच में कुछ कर सकते हैं ना उतार सकते हैं। उसका पेंशन, उसकी तनख्वाह, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, 5 साल बाद वो चला भी जाए उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे उसके फॉरेन में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे के लिए तो सरकारी स्कूल तक मुहैया नहीं है। बिल्कुल, ये सत्य बात है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। सती बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। हम किसानों को तो कोई पूछने ही वाला नहीं है, हम तो किसी को भी बदल दें, एक बार इसको देते हैं, दोबारा उसको देते हैं, किसी ने हमारे पास कुछ नहीं किया। 5 साल के लिए वो मतलब हमारे वोट से मालामाल हो जाता है। जब चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टी किसी ऐसे चेहरे को खड़ी कर देती है जो किसी अलग क्षेत्र में, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे किसी और क्षेत्र से हो, तीरंदाज हो, वो आपके सामने खड़ा हो जाता है, आप उसको वोट दे देते हैं और जीतने के बाद आप लोगों का कोई कुछ करता है आपके लिए? वो कभी नहीं, आज तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ा मुद्दा है, वो लोग हमारे जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया और भी अन्य मुद्दे हैं, वो लोग अपना एक प्रोस्पेक्टस तैयार करके चुनावी माहौल में आते हैं और नए नए चेहरों को दिखाते हैं और हम लोग उनके बहकावे में आकर उनको वोट कर देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, उन्होंने कहा प्रत्येक जनता को 15 लाख रुपया देंगे। हम लोग 15 लाख का इंतजार करते रह गए, उसके नाम पर वो वोट लेके चले गए। फिर नेक्स्ट टाइम आता है, वो कुछ अलग चीज़ दे के चले जाते हैं। तो अब समझ में आया, मुझको एक पंक्ति के जरिए सवाल है यहाँ पे, 15 लाख अगर उन्होंने बोला था आपके अकाउंट में आ जाएंगे, मैं कहता हूँ 15 लाख ना भी आए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने व्यापारी बर्बाद हो गए, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई। इसका जवाबदेही तो सरकार को देना था। और ये जवाबदेही प्रजातंत्र में अगर सरकार जवाबदेही नहीं लेती है तो वो सरकार तानाशाह हो जाती है। तो सवाल क्यों नहीं पूछते आप लोग? देखिए, हम लोग कई धरनों के माध्यम से कई स्टेजों पर जा कर के, आज हम बेगूसराय से हैं, बेगूसराय यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, वहाँ से आ कर के यहाँ पे जो आज खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि सब्र के बांध को कड़ा होना पड़ा। आज हमने देश की जिम्मेदारियाँ ली तो खड़ा होना पड़ा। आपने कहा कि आपने धरना किया, आप धरने की बात करते हो, इतना बड़ा धरना कर सकते हो जो 94 दिनों से किसानों का चला। जब इनकी सरकार नहीं सुन रही है तो आप 500, 400, 200 लोग लेके हाय 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 कर लोगे, क्या सरकार को क्या फर्क पड़ने वाला है? जवाब हम देते हैं। एक आदमी महात्मा गांधी जब चले तो पूरा देश उनके साथ हो गया। जब नील की खेती हुई विरोध में, चंपारण से महात्मा गांधी ने विरोध किया एक आदमी।
आपको आज बता देते हैं। आज आपका ये जो बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, पूरा हिंदुस्तान आज आंदोलन में है। और जो भी लोग अडानी, अंबानी, आरएसएस के अलावा तमाम लोग समर्थन इस आंदोलन को दे रहे हैं, इस लड़ाई को दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अन्न पे डिपेंड है। बिना खाए हुए कोई रह ही नहीं सकता है। ना आप सवाल कर सकते हैं, ना सवाल का हम जवाब दे सकते हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपने जो भी पूछा कि ठग लेते हैं, अरे हमको तो दो तरह से ठग लिया। बेगूसराय में क्या किया कि गिरिराज को भेज दिया, गिद्ध को भेज दिया बेगूसराय में। अपराध अभी बेगूसराय का बढ़ गया है, जाकर के आप देख सकते हैं। एक चीज, दूसरी बात, वहां पर मशीन को हैक कर लिया, ईवीएम को हैक कर करके बदल दिया। जितना वोट गिरिराज को आया वो वोट मेरा था। वहां पर हम लोगों को उतना वोट आया था और लोगों ने कन्हैया कुमार को वोट दिया था। ये मशीन का जो खेला है भैया, यहाँ पर ये फ्रॉडबाजी करता है। ये मशीन की जीत होती है, ना ये मोदी की जीत होती है, ना अंबानी की जीत होती है, ना ये अमित शाह की जीत होती है। ये सिर्फ मशीन की जीत होती है। ईवीएम पे सवाल कई उठते रहे हैं। क्या आज के वक्त जो सरकार बनती है वो जनता के वोटों से बनती है या किसी और चीज से? ये क्वेश्चन मार्क बार बार आ रहा है। इसकी कई वजह है। कई विकसित देशों को आप देख लीजिए और उठा के पढ़ लीजिए जहां पे ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। तो सवाल उठना कितना जायज है और लाजमी है, ये तो फैसला आप कीजिए, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं।